गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। रसोई से ही शुरुआत हो रही है व्लॉग की। सुबह के काम हो रहे हैं हमारे। नहा करके सारा काम खत्म करके आ गए हैं रसोई में। फटाफट खाना बनाना है, जब से स्कूल खुल गए हैं तो सुबह बहुत जल्दी होती है। अभी तक तो मनमानी थी, थोड़ा लेट हो जाता था खाना बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब खाना सबसे पहले काम है। खाना तैयार कर दो, बाकी का काम जब करना है तो करो। तो भिंडी की सब्जी बना देंगे और पराठे बना देंगे। भिंडी हमने शाम को ही धुल कर रख दिया था, तो सुबह काट कर छौंक दिया है और बना लेंगे इनके लोगों के लिए पराठे, बाकी रोटियां सेक लेंगे। और यहाँ पर रौनक कनक तैयार हो गई है। ईशु भी नहीं तैयार हुआ क्योंकि थोड़ा सा लेट में जाता है। रौनक कनक तैयार हो गई हैं, तो यहाँ पर फटाफट एक तरफ सब्जी छौंक देते हैं और फटाक से आटा लगा लेते हैं। पराठे बना देते हैं इन लोगों के खाने के लिए, और उसके बाद फिर ईशु के लिए छोटे छोटे बना देंगे ले जाने के लिए, क्योंकि रौनक कनक तो ले नहीं जाती हैं, सिर्फ खाएंगी। और खाने में भी 50 नखरे हैं और सारे बच्चे यही करते हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ आपसे। तो एक पराठा बना था तो परोस कर दे दिया है सब्जी पराठा कि खाते जाओ, कम से कम खा तो लोगी। और जल्दी जल्दी इतना सब करते हैं कि बिना खाए ही चली जाएंगी, इसीलिए इनको पहले दे दिया है परोस करके। चाय अब बनती नहीं है, दूध है नहीं तो चाय की। और अब इतनी गर्मी में चाय तो इतना ज़्यादा हम लोग आदी भी नहीं है चाय के कि चाय चाहिए ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर रोज़ हम बनाते हैं तब ऐसा लगता है कि चाय मिल जाए, लेकिन जब 1-2 दिन छूट जाती है तो फिर नहीं मन होता चाय पीने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता चाय पीने का। तो चाय नहीं बनती है, अब सिर्फ डायरेक्ट खाना ही बन जाता है। नाश्ता भी नहीं बनता, खाना ही सीधा बन जाता है। गाँव में तो नाश्ता, हमारे यहाँ तो नहीं बनता है। तो यहाँ पर सारा काम खत्म कर दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब करेंगे साफ सफाई यहाँ की, रसोई की। ये देखिए आज क्या बना के रखा है। अगर बहू ऐसी गलतियां करेंगी तो सास तो गाली देगी ही देगी, ये तो पक्का है। हम बहुओं से भी काफी ज्यादा गलतियां हो जाती है, और हम अपनी गलतियां हमको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ सास को हम बुरी बताते हैं। तो देखिए आज कितनी बड़ी गलती हो गई थी। प्याज डाला था तेल में भिंडी में पकाने के लिए। हमने कहा जब तक प्याज पक रहा है तब तक हम आटा को गूंथ लेते हैं, क्योंकि जल्दी थी स्कूल के लिए। तो हम सोच रहे थे कि रौनक कनक ले नहीं जाती है तो कम से कम पराठे ही पहले बना देंगे, एक तरफ सब्जी बनती रहेगी एक तरफ पराठे बना देंगे। इसी चक्कर में जल्दी जल्दी ध्यान कहीं और था, और गैस फुल पर जल रही थी। आधा प्याज जल गया, जो किनारे किनारे बचा था वही बचा था, बाकी तेल में जितना था सारा प्याज जल गया। ये देखिए कितना सारा है। फिर मैंने ही सारा प्याज निकाला, जो बचा था उसी में सब्जी बना दी। और जब पूरा आटे को छान लिया, जब ऊपर आए तब याद आया कि अरे हमने तो गैस पर रखा था प्याज। तो ऐसी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, लेकिन हमको अपनी गलतियां किसी को दिखाई नहीं देती हैं, सिर्फ हम ससुराल वालों को बुरा बताते हैं। तो गलतियां सास से भी होती हैं, बहुओं से भी होती हैं, सबसे होती हैं। तो इसको फेंक देते हैं और अब काम शुरू करते हैं सुबह साफ सफाई का। और सबसे पहले रसोई का ही काम निपटा लेते हैं, क्योंकि रसोई हमारी साफ होती है। कहते हैं सबसे पहले खाना बनाना चाहिए, फिर अगर टाइम आपके पास नहीं है, ज़्यादा काम करना है, तो पहले सबसे पहले आप घर व्यवस्थित करें, झाड़ू लगा दें, साफ-सुथरा रखें, बर्तन एक तरफ रख दें, कपड़े एक तरफ रख दें। अगर कोई आ जाएगा तो कम से कम आपका घर व्यवस्थित है, साफ-सुथरा है, तो कोई नहीं कहेगा। आप बर्तन धुलेंगे, कपड़े धुलेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएँगे, तब अगर कोई आ गया तो घर व्यवस्थित नहीं है और सब इधर-उधर कूड़ा-कचरा पड़ा है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, जाने क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो कहते हैं पहले झाड़ू लगा दो खाना बनाने के बाद। हमारी अम्मा जी तो ऐसे ही बताया करती थी पहले कि, लेकिन हमारी आदत क्या होती है, खाना बनाने के बाद तुरंत बर्तन धुलते हैं, फिर रसोई की सफाई करते हैं, तब झाड़ू का नंबर आता है। झाड़ू तो वैसे सुबह तो लग ही जाती है सब सब लोगों के घर में, लेकिन खाना बनाने के बाद दोबारा से झाड़ू लगवाती थी, और लगानी पड़ती है तब तक तो घर वैसा ही हो जाता है। आज भी वही है, तो लगानी ही पड़ती है और अच्छे से दोपहर में झाड़ू लग जाती है। तो बर्तन सारे हमने धुलकर रख दिए हैं, रसोई की सफाई भी कर दी है, यहाँ से फुर्सत मिल गई है। अब देखते हैं दूसरा काम। सबसे पहले तखत को धुल देंगे, क्योंकि बैठते हैं कहीं पैर की धूल, कहीं कुछ खाते हैं, तो तखत को अच्छी तरह से धुल देंगे। उसके बाद कुछ दालें हैं और
जो कुछ भी है, क्योंकि बारिश में अगर हम दुकान से भी लाते हैं ना तो भी धूप में ही डालने वाली होती हैं। तो इसलिए चारपाई भी डाल दी है, काफी सारा सुखाना है सब कुछ। और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, हमें लगता है 1 महीना फुल बारिश हुई है डेली। तो तरस गए थे इस धूप को देखने के लिए, लेकिन अब अच्छे से धूप निकल रही है तो हमने कहा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। और हम महिलाएं मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं मसाले लेकर। जो कल आया था ना राशन हमारे यहाँ, वो सारा कुछ निकाल कर ले आए हैं। और सबसे पहले हम मसाले सारे धुलेंगे। हल्दी है, गरम मसाला है, जीरा है, धनिया हमारी धुली रखी है क्योंकि धनिया हमारे खेत की है, तो धनिया को हमने इकट्ठा ही धुल कर रख दिया था, तो वो धुली हुई रखी है। और यहाँ पर और हल्दी को सबसे पहले धुल रहे हैं। हल्दी में देखिए कितना कलर निकलता है, हर चीज अब कलर करके बेचते हैं लोग, तो धुलना बहुत ही जरूरी होता है। 2 से 3 पानी में धुला था हमने, तब जाकर साफ हुई थी हल्दी, ऐसे पता नहीं चलता है, बहुत ज्यादा कलर इसमें मिला होता है। हल्दी नहीं होती है, लोग कलर मिला देते हैं। तो इसको अच्छे से धुल देंगे। और जब भी हमारे घर मसाला आता है तो ऐसे ही शुरू से जैसे काम हमसे करवाया जा रहा है ससुराल में, वैसे ही आज भी हम करते हैं, वैसी आदत सी बन जाती है जैसे हम काम करते हैं। और ये है लाल मिर्च, इसको भी धुल देंगे क्योंकि काफी सारी धूल मिट्टी, जब हम धुलते हैं तब हमको पता चलता है पानी में कि कितनी गंदगी इसमें थी, ऐसे नहीं पता चलता है, कैसे लगता है ये तो साफ सुथरे ही हैं, लेकिन बाद में जो पानी बचता है ना उसमें पता चलता है कितनी ज्यादा धूल मिट्टी कंकड़ सब निकलते हैं। तो मिर्च को भी धुल कर रख दिया है। इसके बाद गरम मसाला है, जीरा है। और एक बार हमने ऐसे ही धुला था तो किसी ने कमेंट किया था, हमें लगता है 7-8 महीने हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा था कि जीरा धुलती हो, गरम मसाला उसकी खुशबू निकल जाती है। तो हम तो हमेशा ही धुलते हैं। और जीरा आप धुलेंगे अभी दिखाएंगे कितनी ज्यादा कंकड़ और बालू जैसी निकलती है। गरम मसाले में भी छोटे छोटे कंकड़ काफी सारे निकले थे, और जीरा में भी निकले थे, इसलिए सारे धुल देते हैं। और यहाँ उतनी अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी धुलना तो पड़ेगा ही। तो हमने कहा चलो आज ये सारे काम कर देते हैं। लगे रहो काम में, तो काम हमारा कम होता है, बैठे रहेंगे तो काम कम नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे नीचे छोटे छोटे कंकड़ बालू जैसी काफी सारी निकली थी, ये आपको लोगों को दिखाने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये निकली है बालू कंकड़ सब, और ये मसाले के साथ में सारे पिस जाते, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये गरम मसाला हमने धुल दिया है। इसके बाद जीरा रह गया, उसको भी ऐसे ही धुल देंगे। और तसले में डालते हैं पानी, इसमें डाल दिया जीरा, फिर छन्नी से छान लेते हैं तो जीरा सारा छन्नी में आ जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। ऐसे करके 1-2 बार छानेंगे तो जो बालू होती है कंकड़ होते हैं वो पानी में नीचे रह जाते हैं। ऐसे ही धुलते हैं हम। तो मसालों को धुल दिया है और इनको डाल देंगे सूखने के लिए। और अब इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, छत पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहीं पर सूख जाएँगे। और नहीं सूखेंगे तो कल डाल देंगे। छत पर ले जाने का मतलब अचानक से बादल आ जाते हैं, बारिश, फिर दौड़ो इधर-उधर, तो सूख जाएँगे। जो बचेंगे कल सुखा लेंगे, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि आज ही सूखे, और धूप इतनी तेज़ है तो उतने तो सूख जाएँगी, खराब ना हो। यहाँ पर सारी दालें ले आए हैं, उड़द की धुली हुई, मूँग की धुली हुई, और चने की दाल है, अरहर की दाल है। ये सारी दालें हम धूप में डाल देंगे, जो रखी हुई थी और जो कल आई थी। तो सारी दालें डाल देंगे क्योंकि बारिश में सुखाने का मौका ही नहीं मिलता, कहीं डाल दो तो ये सब सुखा के आज रख देंगे। और ये जीरा थोड़ा सा रखा था, यहीं से मंगाया था, कल आया है मार्केट से, और ये यहीं से मंगा लिया था। तो देखिए, दिखाते हैं आपको कितना ज़्यादा कचरा निकल रहा है इसमें। ये देखिए कितना गंदा पानी हो गया है। और ये देखिए, इसमें दिखाते हैं आपको शायद कैमरे में, देखिए सौंफ मिली हुई है इसमें, और वो साफ़ है। इतना ज़्यादा घोटाला करते हैं दुकान वाले। इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इसलिए मुझे लग रहा था, इसलिए इसको अलग धुला था। तो देखिए पानी बिल्कुल मिट्टी जैसा, अब जाके साफ़ हुआ है। ये होता है।
और फिर ये है शाम टाइम, दोपहर में कोई व्लॉग नहीं बन पाया था। और ये शाम का टाइम है, कटहल लाए थे कल जो बाजार से, वो रखा हुआ था। और ये कटहल हम पहले मन पसंद लाए हैं। इन रौनक के पापा सब्जी तो ले आते हैं, ध्यान नहीं देते ये अच्छी है कि खराब है, छोटी है कि बड़ी है, बस सब्जी लानी है तो लानी है। लेकिन हम महिलाएं हैं तो इस काम में तो बड़े ही आगे रहते हैं। तो हमने दिख गया हमको बड़ा वाला कटहल, तो हमने कहा ये ले लो, क्योंकि इसके हमको खाने हैं पकौड़े। हमको कटहल के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, इतना तो हमें प्याज के भी नहीं पसंद है जितना हमको कटहल के पसंद है। और बड़ा बड़ा है तो ये बड़े वाले के पकौड़े और भी अच्छे लगते हैं। सब्जी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज खाना रखा हुआ है। कल हमने कहा था ना आपसे कि जिस दिन हम ज़्यादा बना देंगे उस दिन कोई भी नहीं खाएगा। आज किसी ने भी दोबारा से खाना नहीं खाया, वैसे ही रखी हैं सारी रोटियां। तो आज वैसे तो इतनी गर्मी हो रही है, आप लोग कहेंगे कि इतनी गर्मी में पकौड़े कौन खाता है, लेकिन हमारा मन था बस। तो मन जब हो जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से जितना आपके बस में हो। तो हमने कहा चलो, बेसन भी रखा है, कुछ लाना तो है नहीं, तो हमने कहा चलो बना लेते हैं कटहल के पकौड़े। तो उबलने के लिए रख दिया है, ले लिया है हींग, हरी मिर्च। और इधर देखिए मसाले भी हमारे उठाने वाले हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा मसाले पीस लेंगे हम। लाल मिर्च डाल दिया है, हरी मिर्च डाल लिया है, खड़े मसाले थोड़े से ले लिए हैं पीसने के लिए, और उसी में लहसुन अदरक ये सब डाल लेंगे। और ये सबसे पहले जब तक कटहल हमारा उबल रहा था तो ये दालें भर कर रख देंगे, और एक ही कपड़े में डाल देते हैं, बीच में प्लेट डाल देते हैं तो आपस में मिलती नहीं है और उठाने में भी आसानी होती है। ऐसे एक एक कपड़ा करके कहाँ तक डालोगे आप, तो बीच में प्लेट डाल डाल के सब डाल देते हैं, और बस सारी दालें साफ करके ऐसे ही भर के रख देंगे। तो ये अब खराब नहीं होंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली नहीं बनती हैं, कभी कभी बनती हैं। रौनक के पापा गए हैं प्लाट तक कुछ ऐसे ही देखने के लिए, जाना तो पड़ता ही, सारी चीज़ वहाँ पर सामान और पहले कटहल हमारा उबल गया है। और कटहल हम लाए थे, छोटा छोटा आता है ना इतना इतना, और ये बड़ा बड़ा कटहल था। तो हम लाए थे पकौड़े के लिए, क्योंकि बड़ा वाला जो कटहल होता है उसके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और कटहल के पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन कभी कभी चल जाता है। तो चलिए बनाते हैं इतनी गर्मी में पकौड़े और खाएंगे बाहर बैठकर हवा में। क्या किया जाए, अब कटहल का सीजन भी चला जाएगा और पकौड़े खाने को नहीं मिलेंगे। वैसे बारिश में मज़ा आता है खाने में, लेकिन आज बना कर ही रहेंगे कटहल, इसीलिए बड़ा बड़ा वाला कल लाए थे। सब्जी नहीं बनाएंगे। और कल आप लोगों से कहा था कि कल जब खाना हम ज़्यादा बना देते हैं तो कोई नहीं खाता। आप दिखाते हैं आज कितनी रोटियां हमारे घर में रखी हैं। ये देखिए थोड़ी सी सब्जी भिंडी की रखी है, और ये देखिए इतनी सारी रोटियां रखी हैं। आज किसी ने दोबारा से खाया नहीं है, इसलिए खाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ पकौड़े बनेंगे। और आम आए हैं तो आम रोटी जिसको खाना होगा खा लेगा, और हम बनाएंगे पकौड़े। तो यहाँ पर सारे मसाले हमने जो पीस लिए थे, लहसुन, गरम मसाले, धनिया थोड़ी सी मिला ली है, पिसी लाल मिर्च, नमक, ये सब मिलाकर मसाले मिला लिए हैं, बेसन पानी डालकर फेंट लिया है, और बस लपेट लपेट कर बनाते जाएंगे पकौड़े। और आँच के थोड़ा सा हमने धीमा रखा है, क्योंकि पकौड़े कोई भी हो धीमी आंच पर ही बनाए जाते हैं, तब कुरकुरे बनते हैं क्रिस्पी से। और रौनक कनक पढ़ाई कर रही थी, जब से स्कूल से आई है पढ़ाई कर रही थी, और अब फुर्सत मिली है उनको भी, तो अब बन जाएंगे गर्मा गर्म। सब लोग खाने वाले भी तैयार हो गए हैं। चाय तो बनाएंगे नहीं, और चाय दूध होता ना तब भी नहीं बनाते, इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है, तो चाय नहीं बनाएंगे। ना ही कोई चटनी है, तो कोल्ड ड्रिंक मंगाया है इनके पापा ने। हमने कहा कोल्ड ड्रिंक के साथ चल जाएंगे पराठे। चटनी भी कौन बनाए, इमली तो रखी है, बनाएगा कौन, इसके साथ काम चल जाएगा। ये दोस्तों बन गए हैं पकोड़े। क्या समझ रहे हैं आप लोग, कटहल के पकोड़े है और कुछ नहीं है। कटहल के पकोड़े आप लोग जानते हैं, देखने में बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। देखिए पहचान नहीं पाएगा कोई, लंबे ऐसा ही लग रहा है जैसे हम लोग फोटो देखते हैं। तो चलिए बन गए हैं पकोड़े, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म पकोड़े खाने। अब ले चलते हैं सबको और देते हैं खाने के लिए।
मेढक के पकौड़ा, मेढक के पकौड़ा। हाँ हाँ, अलग के ये थरी हम लो। मेढक के पकौड़ा। खा देंगे। मेढक के पकौड़ा। कितने रुपए को मिला है? और अगर अम्मा जी ने सुन लिया मेढक के पकौड़े तो सबको घर से निकाल देंगी। कह रहे हैं मेढक के पकौड़े खा लो, सुनाई देता नहीं उनको, नहीं तो सबको घर से निकाल देंगी। ये देखिए कहाँ चला गया वो पूंछ वाला, ये देखिए। वैसे ये सुबह बनाने वाले थे पकौड़े, लेकिन कटहल फिर पक जाता। कल आया हुआ है, कल कुंदरू की सब्जी बना ली थी रात में, और सुबह फिर भिंडी बना ली। तो फिर सुबह बच्चों के लिए जल्दी होता है तो पकौड़े बनाओ, फिर खाना ले जाने के लिए बनाओ तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए शाम को बनाया, नहीं तो पक जाता, कटहल बेकार हो जाता। तो हमारा चल रहा है रात में नाश्ता। रात में नाश्ता कौन करता है, लेकिन हम लोगों का चल रहा है आज। और आज इच्छा पूरी हो गई कटहल के पकौड़े खाने की, क्योंकि लाते तो थे लेकिन छोटे वाले लाते थे तो उनके पकौड़े नहीं अच्छे लगते हैं, बड़े वाले होते हैं उनके पकौड़े अच्छे लगते हैं। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।